एक गांव का सिंपल सा लड़का जिसे फर्राटेदार इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, जो कॉन्वेंट स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एकेडमिक बिल्कुल ठीक ठाक थी, 10th में 73% महज आए हुए थे, बट जिद थी तो केवल सीए बनने की। वो फेल जरूर हुआ बट हारा नहीं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 प्रिंसिपल जिसने हेल्प की मेरे को 10 ईयर में सीए कंप्लीट करने में। आई नो यार कुछ टाइम ज़्यादा लग गया, बट मैं ये वीडियो ही उन स्पेसिफिक बच्चों के लिए बना रहा हूँ जब आपके 1-2 अटेम्प्ट लग जाएं, जब आपको थोड़ा सा थका हारा महसूस हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस सीएमए कर रहे हो, बट ये कहानी आपको मोटिवेशन से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल रियलिटी दिखाएगी कि यदि इन प्रिंसिपल को आप भी फॉलो कर रहे हो तो आज नहीं तो कल ये डिग्री आपकी होके रहेगी। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यदि आप चैनल में नए हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो सबसे पहले पॉइंट में आते हैं जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की, दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी। यार ऐसा नहीं था इस कोर्स में कि मेरे को हमेशा पढ़ने में मन लगता था, कई बार ऐसा आता था कि बस यार छोड़ो अब गिव अप कर देते हैं। कितने तो दोस्तों की शादियाँ अटेंड नहीं की, कितने जो है वो रिलेशन में एक फंक्शन हुए उनको मेरे को छोड़ने को पड़ा, और कितनी बार ना जाने में फेल हुआ, फिर भी मैं 1 से 2 घंटे अपने बुक के साथ बैठता था। आखिर ऐसा क्यों होता था मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं, बट हमेशा मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट कुछ देर ना इससे थोड़ा सा हम चिपक के बैठते हैं, बुक को लेके बैठते हैं। और वहां से मेरे को यार समझ में आया कि ये सीए एक दिन का काम नहीं है, ये आपके पूरे पेशेंस की पूरे जर्नी का खेल है जो ओवर द पीरियड बिल्डअप होता है और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल बनते हो और जिसका नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकेंड वन, यार आपकी तरीके से ही ना सभी सब्जेक्ट से मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं था। कुछ सब्जेक्ट थी जिनको देख के ना सच में मैं डरा करता था। कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, और मैं ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन उठाया करता था, आखिर हमें एफएम क्यों पढ़ाई जाती है, आखिर हमें कॉस्टिंग क्यों पढ़ाई जाती है। बट धीरे धीरे जब मेरे को फेलियर के साथ समझ में आया ना कि भाई आप किसी चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो, आपको सब्जेक्ट पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ये पूरी तरीके से आपकी गलती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज वो कैरिकुलम का पार्ट है। देन मैं धीरे धीरे सर्च करना की कोशिश किया कि आखिर हमें एफएम क्यों पढ़ाई जाती, कॉस्टिंग क्यों पढ़ाई जाती। जब एफएम का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया तब पता चला यार कि पूरी फाइनेंस की दुनिया ना इसी पे टिकी हुई है। जो हमें 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना, उनकी वैल्यू आज ज़्यादा है, 1 साल बाद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं कॉस्टिंग से मेरे को समझ में आया कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट और सर्विस की दुनिया इसी पे टिकी हुई है यार। यदि हमारा कॉस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सारे प्रोडक्ट में, सारे सर्विसेज में इक्वल तरीके से, राइट तरीके से नहीं हुआ ना, तो हमारे कंज्यूमर के ऊपर ओवरऑल बर्डन कम और अधिक हो जाएगा, और जिसके कारण वो बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो आपको भी यदि किसी भी सब्जेक्ट से थोड़ा सा बोरियत लगती है ना, तो उसके एसेंस पे जाना पड़ेगा कि आखिर ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रही है और क्या आपके वैल्यू एडिशन करना चाह रही है प्रोफेशनल जर्नी में। थर्ड है स्किल्स। आपको ना इस जर्नी में हो सकता है थोड़ा सा टाइम कम अधिक लग जाए, पर जितनी भी स्किल आपने पजेस की है ना वो ओवर द पीरियड आपको बहुत ज़्यादा एज देके जाने वाली है। जब मेरा सीए इंटर का सेकंड ग्रुप बचा हुआ था और मेरी आर्टिकलशिप इनफैक्ट कंप्लीट हो चुकी थी, तब मेरे को लगता था यार फिर मैं किस काम का हूँ, अभी तो मेरा इंटर भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे को समझ में आया कि जो मैंने आर्टिकलशिप में सीखा है ना वो कहीं डिग्री से बहुत बड़ा है, और उस स्किल्स को यूज करके मैंने अपनी इनकम जनरेट करनी चालू की। मैं आपको बताऊं मेरा फाइनल का सिर्फ एक ग्रुप बचा हुआ था, फर्स्ट सेकंड निकल चुका था, तभी मेरे को बिग 6 से अप्रोच किया गया था और एक हैंडसम अमाउंट के साथ किया गया था, बिकॉज हमारे अंदर वो जो स्किल्स थी और जिसको हम समझते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो आपको इस ओवर द पीरियड जर्नी में ना स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब आज 2025 चल रहा है यार, वही घिसी पिटी पुरानी स्किल्स के साथ आप नहीं काम
काम कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है आज चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारे काम खुद जो है वो मिनटों में कर रहा है, जिसे लोग हजारों लोग नहीं कर पाते हैं 2-4 दिन में भी। 7,000 से ज्यादा ले ऑफ हुए थे माइक्रोसॉफ्ट में बिकॉज ऑफ एआई, और उसी की बदौलत मैंने उस टाइम पे ना ऑफलाइन जो है वो बिकम कंप्लीट की, यानी बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग, एक्सेल और कम्युनिकेशन की क्लासेस देनी चालू की थी। और मेरे को पता नहीं था यार कि मैं इस चीज पे आगे जाके मास्टरी हासिल करूंगा और आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। अभी हमारी बिकम कंप्लीट प्रोफेशनल की 6 जून से बैच आ रही है, जिस पे आप इनरोल कर सकते हो, जो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आती है, 100% रिफंड पॉलिसी रहती है, यानी यदि आपको कोर्स पसंद नहीं आता वी विल ऑफर यू 100%। देख सीधी सीधी बात, कुछ बच्चे सोच सकते हैं अरे कोर्स बेचना, भाई मेरे को कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है, 3,000 में मेरा कुछ नहीं हो रहा है। बट एक चीज की आप समझो ना, जब हम 100% रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं इसका मतलब है कि हमें उस प्रोडक्ट पे अपने बहुत ज्यादा बिलीव है। फोर्थ, नो बैकअप प्लान। क्या मैंने तो सुना है हमेशा भैया बैकअप प्लान बना के रखना चाहिए। भाई मेरे को इस नो बैकअप प्लान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज यार बहुत बार मैंने सोचा ये कि स्किप कर देते हैं, बट वही कहते हैं ना, हजारों वजह थी मेरे पास छोड़ने के लिए, बट सिर्फ एक वजह थी ये सीए कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज आई नो यार कि मेरे फैमिली में कुछ ऐसा बैकअप प्लान नहीं था कि बस मेरे पापा का बिजनेस है मैं जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगा। सो ऑलवेज जब मैं इस चीज़ को सोचता था ना, तब यही याद आती थी कि मैं जाऊँगा तो अगेन लोग क्या कहने वाले कि गया था सीए करने, आ गया, हो गया सीए। हम पहले ही बोल रहे थे सीए नहीं हो पाएगा, और इस चीज़ ने इंटरनल मेरे को मोटिवेशन दिया। और जैसा मैं ऑलवेज कहता हूं यार, मेरे को इस जर्नी में 10 साल लगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी लगते हैं ना, तो मैं इस सीए की डिग्री को अपना बना के छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आपका भी वाई क्या है, वाई आप क्यों ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिफ्थ एंड लास्ट, आई ऑलवेज बिलीव इन कंपाउंडिंग। देखो वेल्थ हो या फिर आपकी ये प्रोफेशनल जर्नी, हर एक चीज में मेरे को ये मानना है कि आपकी कंपाउंडिंग वर्क करती है। आज आप विराट कोहली को जब खेलते हुए देखते हो ना, और उसके शॉट्स को हम देखते हैं तो बस ऐसा लगता है यार एफर्टलेसली इसने मारा है, बट उसके पीछे ना जाने कितने दिनों की, कितने सालों की तपस्या छुपी हुई है। वैसा ही हमारे साथ होता है। आपको हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट में फेलियर लगे और आपको लगे कुछ रिजल्ट तो लग ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, बट वो सारी चीजें कंपाउंडिंग, जो आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं जा रहा है। बस वो एक दिन आपका जब टाइम आएगा ना, तो यूं फटाफट एग्जाम निकलनी चालू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक दिन ये ब्राइट फ्यूचर वाले हमारे 2 गोल्डन वर्ड दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे ऐड कर चुके होंगे। सो ऑलवेज अपना टाइम आएगा वाली लाइन ध्यान रखना यार, कि ये सबका टाइम आता है, थोड़ा देर से ही सही, बट ये कंपाउंडिंग आपके साथ भी वर्क करने वाली है। आई होप ये इस जर्नी पे आप कहीं अटेम्प्ट के लूप में फंसे हुए हो या आप डिमोटिवेट हो रहे थे ना, तो ये जो 5 प्रैक्टिकल रास्ते हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, उनमें से कोई एक पॉइंट आपका भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेटर लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आप यदि बिकम कंप्लीट प्रोफेशनल की बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। बट ऑलवेज यार ये चीज़ ध्यान रखना, जिसकी है स्किल पे कमांड ना, उसकी है भारी डिमांड। विद दिस थॉट साइनिंग ऑफ, अंकित पांडे।